हरिओम नमो नमः। दिव्यवाणी संस्कृत चैनल माध्यम में आपका स्वागत है। दिव्यवाणी संस्कृत चैनल आपको प्रतिदिन संस्कृत सिखाने के लिए मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। छात्र छात्राओं, अध्यापक बंधुओं, अध्यापिकाओं, हम लगातार रचना अनुवाद कौमुदी की अभ्यासों पर चर्चा कर रहे हैं और आज मैं चतुर्थ अभ्यास की शब्दकोशों पर चर्चा करूंगा और चतुर्थ अभ्यास में जो नियम है उस नियम के बारे में आप चर्चा करूंगा। ध्यान दीजिए, इस रचना अनुवाद कौमुदी के माध्यम से आप बहुत सुंदर ढंग से संस्कृत सीख सकते हैं और सबको लिखना तो संभव नहीं है। मैं बोल रहा हूं और आप लोग जो है ना उसको सुन करके अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। इसमें जो शब्दकोश प्रयोग हुआ है उन शब्दों का मैं वाचन करने जा रहा हूं। जैसा कि इसे अभ्यास में अभ्यास क्रमांक 4 में धातु प्रयोग है क्री करना, अस होना, इत्थम ऐसे, तथा वैसे, यथा जैसी, कथम कैसी और क्यों, अपि भी, न नहीं, च और एव ही, तथा इसमें संख्या का भी प्रयोग है। एकः एक, द्वौ दो, त्रयः तीन, चत्वारः चार, पंच पांच, षट् छः, सप्त सात, अष्ट आठ, नव नौ, 10 ये 1 से लेकर के 10 संख्या इस अभ्यास में है। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव 10 इस 10 संख्याओं का प्रयोग करेंगे और धातु इसमें केवल मात्र क्री धातु और अस धातु का इसमें आप लट लकार 5 लकार याद कर सकते हैं किंतु लट लकार का प्रयोग कर सकते हैं। क्री धातु का रूप चलेगा भवतीवत या पठतीवत, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। लट लकार में करोति कुरुतः कुर्वन्ति, मध्यम पुरुष करोसि कुरुथः कुरुथ, उत्तम पुरुष करोमि कुर्वः कुर्मः कुर्वः कुर्मः, ऐसा उत्तम पुरुष में बनता है। लट लकार आपको याद हो गया होगा। फिर एक बार सुनिए, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। इस प्रकार से करोमि कुर्वः कुर्मः ऐसा रूप आप याद कर लें। उसी प्रकार से अस धातु का रूप बनेगा अस्ति स्तः सन्ति, असि असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः, अस्मि स्वः स्मः। फिर एक बार लट लकार का अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। इसको आप लिख करके याद कर लेंगे, पुस्तक देख लेंगी। मैं बाद में पुस्तक का थोड़ा सा फोटो चित्र बताने का प्रयास करूंगा। इस अभ्यास में एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर कारक और कारक चिन्ह के बारे में बताया गया है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले 6 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं जी? 6 कारक। 6 कारक में प्रथम कारक का नाम होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ है कार्य करने वाला और उसका पहचान होता है ने। कर्ता ने, कार्य करने वाला, और इसमें विभक्ति लगती है कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति। ये आपको समझ में आ गया होगा। कर्ता कारक, उसका पहचान ने, विभक्ति प्रथमा। दूसरा है कर्म कारक। कर्म का अर्थ है ना, कर्म का अर्थ है, कर्म बोले से कार्य या काम। इस कर्म कारक का चिन्ह होता है, पहचान होता है को, कर्म को, और विभक्ति होती है द्वितीया। महर्षि पाणिनि जी का नियम भी मैंने बताया था, कर्मणि द्वितीया। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्तरी प्रथमा, है ना, प्रथमा में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा में बोला था मैं, नहीं, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, इसको ध्यान देंगे। आगे करण कारक। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। करण का अर्थ है साधन
और इसका पहचान होता है सी द्वारा। करण कारक का पहचान है सी द्वारा और इसका करण का अर्थ होता है साधन। साधन में करण में तृतीया विभक्ति होती है। कर्तृकरणयोस् तृतीया, इस सूत्र से कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। तो कर्ता में तृतीया कब होती है? भाववाच्य और कर्मवाच्य जब वाक्य बनाते हैं तो कर्ता में तृतीया हो जाती है और बाकी जगह करण में तृतीया होती है। जैसे बालकः दंडेन चलति, इस प्रकार से आगे व्याख्या करेंगे। इसमें आप कारक जानिए। तो 3 कारक बताया, कर्ता, कर्म और करण, और आगे और 3 बताता हूँ। 6 कारक हैं। संप्रदानम, संप्रदान का अर्थ है देना, है ना। संप्रदान कारक का पहचान है के लिए और विभक्ति होता है चतुर्थी। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदानम देना, संप्रदानम का अर्थ है देना और इसका चिन्ह है के लिए। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे चलते हैं। अपादानम, अपादान कारक होता है। अपादान कारक का पहचान है, चिन्ह है, लक्षण है से अलग होना। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं, तो से अलग होना इसका पहचान है। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अपादाने पंचमी, इस सूत्र से पंचमी विभक्ति होती है। अपादान का अर्थ है अलग होना। ध्रुवम अपाई अपादानम, किसी से अलग हो जाना अपादान कहलाता है। अप का अर्थ है दूर होना, अलग होना, है ना। तो ये जानिए अपादान कारक। और अंतिम कारक 6वां है अधिकरणम, अधिकरण कारक। अधिकरणम का अर्थ है आधार और अधिकरण कहते हैं आधार को। इसका पहचान है, इसका लक्षण है अधिकरण में पर, ऊपर। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। इसको आप याद रखें और इसको याद कर लें। ये 6 कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ध्यान दीजिए, याद करने का सरल तरीका 3 याद कीजिए। कर्ता, कर्म, करणम, है ना। कर्ता, कर्म, करणम, संप्रदान, अपादान, अधिकरणम। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण से द्वारा तृतीय विभक्ति, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति और अपादान से अलग पंचमी विभक्ति। अधिकरण, अधिकरण में पर, ऊपर, इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से इस चतुर्थ अभ्यास में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चतुर्थ अभ्यास में एक नियम और बता रहा हूं मैं, जो 6वां नियम है। संस्कृत भाषा में च का प्रयोग कब होता है? तो इसमें लिखा है संस्कृत भाषा में च का प्रयोग शब्द के बाद होता है। 2 शब्द के बाद, जैसे रामः श्यामः च, इसको संधियुक्त बोलेंगे रामः श्यामश्च, रामः कृष्णः च, रामः कृष्णश्च। जब इसका अब हम समास बनाएंगे तो बीच में भी च का प्रयोग होता है, जैसे रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णो। किंतु सामान्य रूप से देखा जाएंगे तो दो शब्द के बाद या 2 पद के बाद च का प्रयोग होता है। रामः कृष्णः च, सीता गीता च, माला रमा च, देवदत्तः धनंजयः च। तो च का प्रयोग बाद में, च का अर्थ होता है और। छात्र छात्राओं सुनिए, संस्कृत में च का प्रयोग कहाँ करना है? तो बोले से 2 शब्द के बाद, बीच में नहीं लगाएंगे। रामः च, है ना, रामः च कृष्णः च, ये जब लगाएंगे तो समास वाक्य बन जाएगा। किंतु जब भी हम संस्कृत में कोई 2, है ना, और का प्रयोग करते हैं, राम और श्याम, तो रामः श्यामश्च, कृष्ण और बलराम, कृष्णः बलरामश्च, सीता और गीता, सीता गीता च। तो आपने सुना च का प्रयोग अंत में होता है, मतलब 2 शब्दों के बाद में होता है।
इस प्रकार से दिव्यवाणी संस्कृत चैनल के माध्यम से आपको मैं चतुर्थ अभ्यास के नियमों का बताने का प्रयास किया है। इसको आप याद कर लेंगे इन नियमों को और तैयारी भी कर लेंगे। चलिए मैं अभी आपको संस्कृत में कुछ हिंदी के वाक्य बोलता हूँ, इन शब्दकोश को प्रयोग करेंगे और उसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे। तो मैं इसको वाचन कर दे रहा हूँ, धीरे धीरे सुन करके आप इसको नोट कर लेंगे। इस अभ्यास का संस्कृत बनाओ इसमें दिया है, क में दिया हुआ है अभ्यास क में वह है, वे दोनों कहाँ हैं। याद करते जाइए, सुनते जाइए और बाद में नोट कर लेंगे। वह है, वे दोनों कहाँ हैं। सब बालक यहाँ हैं। तू कहाँ है। तुम दोनों वहाँ पर हो। तुम दोनों यहाँ हो। तुम सब कहाँ हो। वह क्या करता है। वे सब भोजन करते हैं। तू क्या करता है। तुम सब क्या करती हो। मैं भोजन करता हूँ। हम राज्य करते हैं। ईश्वर एक ही है। दो बालक सूंघते हैं। तीन आदमी खाना खाते हैं। चार बालक आ रहे हैं। पांच पुस्तकें और 5 फूल यहाँ हैं। 6 बालिकाएं इस प्रकार पढ़ रही हैं। 6 बालिकाएं इस प्रकार पढ़ रही हैं। 7 बालक भी यहाँ पढ़ते हैं। 7 बालक भी यहीं पढ़ते हैं। 8 पाठशालाएं यहाँ हैं। 9 फूल वहाँ हैं। 10 आदमी गांव को जा रहे हैं। 10 आदमी गांव को जा रहे हैं। इस प्रकार से इन हिंदी के वाक्यों को आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। बहुत सुंदर ढंग से यह रचना अनुवाद कौमुदी प्रस्तुत है। जब आप इसको विधिवत पढ़ेंगे, विधिवत अध्ययन करेंगे, अनुवाद करते जाएंगे, इसका प्रयोग करते जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप संस्कृत में पूर्ण रूप से दक्ष हो सकते हैं। ये मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है। और इसमें एक चीज बताया गया है, आप लोगों को गृह कार्य दिया गया है। 1 से 10 तक की संख्या को आप पूरी तरह से याद कर लें और वाक्य की रचना करें। 1 से 10 तक की संख्या को याद कर लें और वाक्यों की रचना करें तथा अस धातु क्री धातु के लट लकार के रूप को पूरा याद करें। दूसरी बात, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति और कारकों के नाम, उसके चिन्हों को भी याद करें। इतना काम कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप संस्कृत में आगे बढ़ सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैं हमेशा आप लोगों की सहायता में तत्पर हूँ। आप दिव्यवाणी संस्कृत चैनल को जो है ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेज दें। यदि आप संस्कृत को बचाना चाहते हैं, संस्कृत को देश भर में है ना, देश भर में इसको पहुंचाना चाहते हैं, तो दिव्यवाणी संस्कृत चैनल के माध्यम से हर व्यक्ति के पास शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कोटिशः धन्यवाद देती हुई, कोटिशः नमन करती हुई, कोटिशः वंदन करते हुए कहना चाहूँगा। और आप सब भी बोलिए, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः, पुनर्पठामः। ओम शांति शांति शांति।